हेलो गाइज, मैं नलिन फ्रॉम JPIT नालंदा बिहार शरीफ से। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एस्टिमेशन ऑफ एरर। इसके पहले यूनिट 1 का 4 वीडियो लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं, तो प्लीज़ ACTE से बिलोंग करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जो अप्लाइड फिजिक्स 1 और अप्लाइड फिजिक्स 2 को पढ़ते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचा दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं एस्टिमेशन ऑफ एरर के बारे में। इसके पहले हम लोग टाइप्स ऑफ एरर पढ़ चुके हैं, जिसमें रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर, पर्सनल एरर, एक्सीडेंटल एरर, यानी जितने भी एरर के टाइप्स हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं एस्टिमेशन ऑफ एरर। देखिए, एस्टिमेशन का मतलब होता है त्रुटि का अनुमान। हम लोग त्रुटि का अनुमान कैसे लगाते हैं? गलती का अनुमान लगाने के लिए हमें कुछ डेफिनेशन को जानना जरूरी है, जिसमें सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर है ना। एब्सोल्यूट कहते हैं किसको हैं? तो एब्सोल्यूट कहते हैं ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंस को, है ना। ट्रू वैल्यू अगर मेरा 5 है और मेजर्ड वैल्यू 4.5 है तो एरर कितना आएगा? 0.5 का। तो इसको हम लोग एब्सोल्यूट एरर के नाम से जानते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एज एन एब्सोल्यूट एरर, है ना। मापी गई मात्रा के वास्तविक मान और व्यक्तिगत मापे गए मान के बीच के अंतर के परिमाण को निरपेक्ष त्रुटि कहा जाता है। एक पूर्ण त्रुटि अगर हम डिफाइन करें तो सही मूल्य घटाव या माइनस माप मान। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब हम लोग परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर को कैसे डिफाइन करते हैं? इफ द फ्रैक्शनल एरर इज मल्टीप्लाइड बाई 10, अगर 100 होगा, हाँ, अगर फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दे तब हम उसको परसेंटेज एरर नाम देते हैं। तो फ्रैक्शनल एरर कहते हैं किसको है? जो देखिए ये है मेरा फ्रैक्शनल एरर, डेल ए बाई ए को हम लोग फ्रैक्शनल एरर के नाम से जानते हैं। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर बन जाएगा, है ना। यदि भिन्नात्मक त्रुटि को 10 से गुणा किया जाता है तो हमें प्रतिशत त्रुटि के रूप में जाना जाता है, जिसको कि हम लोग ऐसे लिखते हैं परसेंटेज एरर को। तो इससे छोटा छोटा न्यूमेरिकल तैयार होता है, इसको प्लीज़ आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, है ना। रिलेटिव एरर क्या है? तो देखिए, द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी इज नोन एज रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, है ना। यानी कि मीन एब्सोल्यूट और ट्रू वैल्यू के रेशियो को देखिए, यहाँ पे गलत है, ये एक्चुअली में ऐसा है मीन वैल्यू बाई ट्रू वैल्यू। इसी को हम लोग रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर के नाम से जानते हैं। सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि मापी गई मात्रा के वास्तविक मान के लिए माध्य निरपेक्ष त्रुटि के अनुपात को सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि के रूप में जाना जाता है। अब सवाल खड़ा होगा, सर मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है? तो चलिए देखिए, आगे हम एक दिखा रहे हैं मीन एब्सोल्यूट। यहाँ पे देखिए क्लियर हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है। यहाँ देख रहे हैं मीन एब्सोल्यूट, है ना। द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर, जितने भी एरर हैं उनका अरिथमेटिक मीन निकाले। अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? जितने भी एरर आते हैं A1 A2 A3 उसको जोड़ के उतनी संख्या से भाग दे देते हैं, तो उसको अरिथमेटिक मीन कहते हैं। तो ये है मेरा मीन अरिथमेटिक मिरर एरर, और इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं अरिथमेटिक मीन को, ठीक है। अब देखिए रिलेटिव एरर, अभी मैंने बताया रिलेटिव एरर इस तरह से डिफाइंड होगा। रिलेटिव एरर को इस डेल ए बाई ए को हम लोग रिलेटिव, डेल ए क्या है एक्चुअली में? तो मीन एब्सोल्यूट एरर। डेल ए क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर, और ए क्या है? तो ट्रू वैल्यू। दोनों के रेशियो को हम लोग रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर नाम देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं परसेंटेज एरर। तो अभी हमने बताया परसेंटेज एरर क्या है। तो रिलेटिव एरर में अगर हम लोग 100 से गुना कर दे तो परसेंटेज एरर बनता है ना। इफ द फ्रैक्शनल एरर इज मल्टीप्लाइड बाई 100 देन वी गेट व्हाट इज नोन एज परसेंटेज एरर। तो ये था हमारा एरर से संबंधित छोटा छोटा पॉइंट्स और एस्टिमेशन ऑफ एरर। अब हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। यानी सिग्निफिकेंट फिगर है क्या? सिग्निफिकेंट कहते किसको हैं और सिग्निफिकेंट को हम लोग किस तरह से मिनिमाइज करेंगे? चलिए आगे देखते हैं। तो देयर इज ए लिमिट ऑफ एक्यूरेसी फॉर ईच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कहता है कि कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जब हम मापन करते हैं तो उसका अपना एक लिमिट होता है ना, एक्यूरेसी का।
इतना ही पॉइंट तक वो एक्यूरेट देगा, इसके बाद से उसका एक्यूरेसी खत्म हो जाता है। 0.3 अंक, 0.2 अंक, 0.4 अंक तक एक्यूरेट देगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा उसका एक्यूरेसी, मतलब वो एक्यूरेट डाटा नहीं देगा। तो हर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का अपना एक एक्यूरेसी होता है। Hence, when we measure some physical quantity with the help of any measuring instrument, जब किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं तो कहता है देन द लास्ट डिजिट ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकन इज ऑलवेज अनसर्टेन। तो अंतिम जो संख्या है हमेशा अनिश्चित देता है। जैसे अगर हम लोग डिजिटल वेट से मेजर करते हैं 1 kg, तो 1.10 आता है, कभी 1 है ना 09 देता है ना 1.08 देता है। तो ये जो लास्ट डिजिट है हमेशा अनसर्टेन रहता है, इसी को हम लोग अनिश्चित डाटा के तौर पे या अनसर्टेन डिजिट भी कहते हैं, है ना। इट इज डॉटफुल डिजिट, हमेशा डॉटफुल रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे कहता है कि अगर इफ द लेंथ ऑफ एनी बॉडी मेजर्ड वर्नियर कैलिपर इज 1.25 सेंटीमीटर, अगर वर्नियर से हम मापते हैं और किसी चीज़ का लंबाई 1.25 सेंटीमीटर देता है, कहता देन इट इन दिस मेजरमेंट द लास्ट डिजिट 5 इज डॉटफुल। जो 5 जो अंतिम डिजिट है डॉटफुल होता है, बिकॉज वेदर द मेजर्ड लेंथ हैज एनी वैल्यू, कोई भी हो सकता है डॉटफुल के केस में 4 भी हो सकता है, 1.24 भी हो सकता है, 1.244 भी हो सकता है ना, इस तरह से। तो ये डॉटफुल केसेस बनते हैं, तो इसको हम लोग इस तरह से रीड करते हैं हमेशा 1.25 ही, और इस तरह से हम लोग इसका मिनिमाइजेशन करते हैं। Therefore for digit 5 is doubtful because it only estimate and is uncertain, ये अनिश्चित है, इसका केवल हम लोग एस्टिमेशन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजरमेंट। मेजरमेंट में हम लोग किस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर को डिटरमाइन करते हैं या उसको हम लोग ये करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर का एस्टिमेशन। चलिए देखते हैं। तो पहला रूल कहता है ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, जो भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं सभी के सभी सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। जैसे अगर इसमें देखें तो 1 2 3 4 चारों नॉन जीरो डिजिट है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे 4। अब इसमें देखा जाए तो 12.9 में कितने सिग्निफिकेंट है 3, है ना। तो माप में महत्वपूर्ण अंक निर्धारित करने के नियम ये हैं कि सभी गैर शून्य अंक सार्थक हैं, यानी कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट देखते हैं ऑल जीरो अकरिंग बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर कोई जीरो है तो उसको भी हम सिग्निफिकेंट में काउंटिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे 1 2 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट देखते हैं अगर इसमें देखा जाए तो ये भी 8 भी नॉन जीरो है, 5 भी नॉन जीरो है, इसके बीच में 2 जीरो आया हुआ है, तो ये भी सिग्निफिकेंट में काउंट हो जाएगा और इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5। इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं 5 सिग्निफिकेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट थर्ड रूल, इफ मेजरमेंट इज लेस देन 1 एंड स्टार्ट्स विथ अ डेसिमल, कहता है अगर मेजरमेंट 1 से कम आता हो 0.9 0.8 0.05 0.08 इस तरह से आता हो डेसिमल पॉइंट विच फॉलोड बाय सम जीरो, और उसके बाद कुछ जीरो आता हो बिफोर अ नॉन जीरो डिजिट, देन ऑल द जीरो लाइंग बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द नॉन जीरो डिजिट आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। देखते हैं यदि कोई माप 1 से कम है और एक दशमलव बिंदु से शुरू होता है जिसके बाद एक शून्य से पहले कुछ शून्य होता है, तो दशमलव बिंदु और गैर शून्य अंक के बीच स्थिति सभी शून्य को महत्वपूर्ण अंक के रूप में नहीं गिना जाता है। उदाहरण के लिए जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दशमलव है ना, और दशमलव के पहले भी जीरो है बाद में भी जीरो है, तो ये दोनों जीरो काउंटिंग में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे केवल 2। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट की फिगर होंगे केवल 3। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट रूल है ऑल जीरो टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, है ना, इफ दे अकर ड्यू टू मेजरमेंट। कहता है कि गैर शून्य अंक अंतिम गैर शून्य अंक के दाईं और सभी शून्य महत्वपूर्ण हैं यदि वे माप के कारण होते हैं, है ना। तो अगर हम देखें इसमें तो कितने हैं लेंथ ऑफ रॉड 20 मीटर है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट आएंगे केवल 2 सिग्निफिकेंट आएंगे। अगर यहाँ पे बताया गया डिस्टेंस ऑफ आगरा फ्रॉम मेरठ इज 220 किलोमीटर इट है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट आएंगे 3 सिग्निफिकेंट, है ना।
चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रूल, 5वां रूल है सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करने का। कहता ऑल जीरोज ऑन द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट इन द डेसिमल पार्ट आर सिग्निफिकेंट, यानी दशमलव के बाद जो राइट में होते हैं जीरो, नॉन जीरो के बाद, उसको हम लोग सिग्निफिकेंट में काउंट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 0 कितना लिखा हुआ है, देखिए 0.230, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट। इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, तो 2 सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है आपका द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट चेंज विथ द चेंज ऑफ यूनिट, यानी इकाई के परिवर्तन होने से सिग्निफिकेंट फिगर में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर हम इसको मीटर में व्यक्त करते हैं, देखिए यहाँ पे 2.5 को, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट हैं, तो इसमें कैसे हो जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट, इसमें भी 2 ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एब्सोल्यूट मान है वो 25 है, इस जीरो का सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। यहाँ भी वही चीज़ है, 2 ही सिग्निफिकेंट होंगे। ऑल ऑफ दीज हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर। महत्वपूर्ण अंकों की संख्या, जैसे अगर आपसे कोई बात करे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं, तो 1 सिग्निफिकेंट है ना, 4 नहीं होंगे, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे किलोमीटर लगा दिया या इसको क्या लिख सकते हैं, 4 किलोमीटर नहीं लिख सकते हैं, है ना, इसको इतना मीटर लगा दिया तो इसको कन्वर्ट कर देंगे ना 4000 मीटर को 4 किलोमीटर में, तो 1 ही सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये छोटा छोटा चीज़ ध्यान देने के लायक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट रूल हम लोग चलते हैं। देयर इज नो इफेक्ट ऑन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द क्वांटिटी ऑन मल्टीप्लाइंग इट बाय एनी पावर ऑफ 10। कहता कि अगर किसी संख्या में 10 के गुणक से गुना करते हैं तो उससे सिग्निफिकेंट फिगर में कोई तब्दीली नहीं होता। यहाँ पे एक्चुअली में ये जो दिख रहा है आपको पावर 4 है ना, ये पावर 4 है, ये पावर 2 है। तो यहाँ पे देखिए 7.81 है, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट है ना, और इसमें 10 पावर 4 से गुना करे या 10 पावर 2 से, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं आएगा। कितने सिग्निफिकेंट हैं, 3 सिग्निफिकेंट हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट। अनिश्चित संख्या को हम किस तरह से राउंड ऑफ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग राउंड ऑफ करने के लिए सीखते हैं। तो सबसे पहले कहता है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज। 5-6 क्लास में भी राउंड ऑफ पढ़ना था थोड़ा सा, लेकिन हमें दिया है तो चलिए रिवीजन भी हो जाता है इसी बहाने, है ना, पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से। तो जैसे देखिए यहाँ पे अंतिम डिजिट 5 से कम है ना, ये तो इसके पहले वाले डिजिट में कोई इस तरह का कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इसलिए राउंड ऑफ करेंगे अगर दशमलव के 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक तक, तो ये कितना राउंड ऑफ होकर के आएगा 12.5। ये देखिए 2 है, यानी 5 से कम है, तो इसका राउंड ऑफ 4.9 ही रहेगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाई 1। अगर 5 से बड़ा है ना, अंतिम संख्या 5 से बड़ा है, तो उसके पहले वाला संख्या में 1 बढ़ा देंगे। देखिए यहाँ पे अंतिम संख्या कितना है, 6 है, 5 या 5 से बड़ा हो गया, तो 4 को 5, अगर दशमलव के 1 डिजिट तक हम राउंड अप करते हैं इसको, तो 2.5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 6 था। उसी तरह से देखिए यहाँ 9 है, तो ये क्या बन जाएगा, 3, 4 बन जाएगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाई एनी नॉन जीरो डिजिट देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाई 1। कहता अगर अंतिम संख्या 5 है, 5 के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट आ रहा हो, 1, 2, 3, 4, है ना, या अंतिम संख्या के पहले 5 हो और 5 के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट हो, तो उसके पहले वाला संख्या ए में 1 बढ़ा देते हैं। देखिए यहाँ 3 था, तो देखिए 4 हो गया। 5 है ना, यहाँ 5 के बाद 1 आ रहा है नॉन जीरो डिजिट। उसी तरह से देखिए यहाँ भी 5 है, 5 के बाद यहाँ नॉन जीरो डिजिट है, तो ये 7 क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाई 0 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज नॉट चेंज्ड इफ इट इज इवन। कहता कि अगर अंतिम संख्या 0 हो और 0 के पहले 5 हो, है ना, 0 हो और 0 के पहले 5 हो और 5 के पहले कोई इवन नंबर हो, तो उसमें किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं आता है। अगर यहाँ ऑड रहता, तो देखिए ऑड रहता तो 1 बढ़ा देते। अगर अगला रूल यही बोल रहा है ना, इसको फिर से समझिएगा। क्या बोला, अंतिम संख्या 0 हो और 0 के पहले 5 हो, 5 के पहले इवन हो, तो इवन हो तो उसमें किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। ऐसे हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर 5 हो और 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो उसके पहले वाले संख्या 1 बढ़ा देते हैं। लेकिन ये कॉमन रूल यहाँ पे हम लोग देखें, है ना, यहाँ पे पहला रूल
लेकिन इस रूल में देख रहे हैं कि अगर लास्ट में 0 हो, 0 को पहले 5 हो, 5 से पहले इवन हो, तो वो जस का तस रहता है, उसमें इंक्रीज नहीं करते हैं। लेकिन 5 के बाद 0 हो और 5 के पहले इधर इवन ऑड नंबर हो, तो ऑड क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। तो देखिए 3 से 4 बन गया, 5 यहाँ भी 3 से 4 बन गया और यहाँ 7 से 8 बन गया, 7 से 8 बन गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चंस कुछ करते हैं ना, राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और हम लोग इसको राउंडिंग ऑफ करते हैं। तो बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे देखिए क्या बताया हमने कि 7 है, तो 7 क्या है, 5 और 5 से बड़ा है, तो ये क्या बन जाएगा, 9, 10 बन जाएगा। तो ये राउंड ऑफ होकर के कितना आंसर आएगा, 33। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो देखिए ये 8 है तो 5 या 5 से बड़ा आ जाता है, तो राउंड ऑफ करेंगे तो 9, 10 बन जाएगा। तो इसका राउंड ऑफ होकर के क्या आंसर आएगा, 6.10। नेक्स्ट देखिए अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो देखिए यहाँ पे 5 के बाद क्या है, 0 है, कुछ नहीं तो 0 है, और इसके पहले इवन नंबर है, तो राउंड ऑफ करेंगे तो अभी पढ़े हम लोग, जब इवन नंबर हो तो उसमें किस तरह का चेंजिंग नहीं होता था, 0.00041 ही रह जाएगा राउंड ऑफ होने के बाद। नेक्स्ट अब हम लोग इसको देखते हैं, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे, 4। इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे, 2। अगर वामन एब्सोल्यूट लिया गया हो तो, है ना, 2 ही सिग्निफिकेंट होंगे। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, इसमें भी 2 ही सिग्निफिकेंट है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, तो इसमें 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 1, 2, 3, 4, 5 सिग्निफिकेंट है, क्योंकि दशमलव है, नन जीरो के बाद 0 है, इसलिए सिग्निफिकेंट में कौन होंगे। नेक्स्ट देखिए इसको बताइए आप, इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग। इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट। इसमें 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट। इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं, तो इसमें 1 ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि देखिए 40,000 किलोमीटर है ना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4.4 क्रॉस 10⁻³ है ना, इतना किलोमीटर। तो इसमें 1 सिग्निफिकेंट आएगा, क्योंकि अभी बताया किसी संख्या में 10 के मल्टीप्लाई करते हैं सिग्निफिकेंट में कोई चेंजिंग नहीं होता है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, तो 2। नेक्स्ट देखिए अब हम लोग इसको देखते हैं, करते हैं, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन टू करेक्ट सिग्निफिकेंट। अब इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 14.3235। इसमें कितना करना है ऐड, 3.2 को जोड़िएगा तो 534.71 आ जाएगा। तो अगर हम इसको राउंड अप करेंगे तो कितना आएगा, दशमलव के 1 अंक तक करेंगे तो 17.4 आएगा। अगर दशमलव के 2 अंक तक करेंगे तो देखिए ये ऑड है और ये 5 है, 5 के बाद 0 है तो 1 बढ़ जाएगा तो 44 हो जाएगा। दशमलव के 2 अंक तक करेंगे तो 44 हो जाएगा, यानी 17.44 आंसर सही होगा सिग्निफिकेंट में। चलिए अब इसको घटाइए तो क्या है 27.482, इसमें घटा रहे हैं 27.4 को, तो कितना हो जाएगा घट करके बताइए। ये 0 0 कुछ नहीं था, 2800 है ना। तो इसका अगर हम दशमलव के 2 अंक तक इसको हम ये करें तो इसका ये सिग्निफिकेंट फिगर में यही आंसर रह जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 0.08 आ रहा है ना। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको और एब्सोल्यूट करेंगे दशमलव के 1 अंक तक तो 0.01 आएगा, है ना, एस्टिमेट करेंगे तो। नेक्स्ट देखिए अगर आप इसको गुना करेंगे 3.437 इंटू 12 है, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुना कीजिए 7 4 6, ये हो जाएगा 7 3 4 और 3 है ना। अब इसको जोड़ दीजिए तब 4 इतना आ जाएगा। अब इसका दशमलव बैठा दीजिए 3 अंक तो इतना आ जाएगा, है ना। तो अगर हम इसको एस्टिमेट करना चाहे तो क्या होगा 41.2 है ना, यानी ये देखिए दशमलव के बाद 2 है तो इसका अगर हम सिग्निफिकेंट में लिखना चाहेंगे तो 41 ही आएगा सही है ना, क्योंकि 2 है 4 है तो इसमें किस तरह का इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो
तो ये था हमारा पहला यूनिट का पूरा सिलेबस लगभग ख़त्म हो चुका है और ऑब्जेक्टिव वीडियो भी हम अपलोड कर चुके हैं पहले यूनिट का, यूनिट एंड डायमेंशन का। हम एरर का भी ऑब्जेक्टिव वीडियो जल्द ही अपलोड करने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।